हनुमते नमः। Hello, welcome to Adit 11T YouTube channel. This one is HP motherboard and its part number is DA0R53MB60. Okay, this one is AMD motherboard. Okay, see, this one is AMD having graphic chip and FCH. Okay, in this motherboard, what's the problem? See, first I'm gonna show you the problem. When we connect adapter, okay, see, I have connected. Now try to switch on, it's not getting on. But when we press power button, see the DC jack light. Okay, see it, it's blinking. Okay, it's blinking 3 times. 1 2 3. Okay, see again, 1 2 3. It's blinking 3 times. Okay, before checking anything, I would like to tell you there is no sorting on this motherboard. Okay, means what, इस एमबीडी में कोई सॉर्टिंग नहीं है और साथ में क्या ये ग्राफिक चिप भी ना ओके है और ये एफसीएच भी ना ओके है, ये सीपीयू भी ना ओके है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. I have already checked all these components with the impedance. Okay, so there is no sorting on this MBD. But what's the problem? When we connect adapter and try to switch on, it's not getting on. This DC jack light having blinking 3 times, it's blinking. Okay, this is the common problem of this type of motherboards. Okay, this type of gun shape green motherboard of R53. Okay, this is the common problem. So today I am gonna show you how to solve this type of problem. Okay, so guys, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का कोई भी ना इशू हो, ठीक है, इसको हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट कीजिए. ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले बेसिक लेवल जो तो ना जानते हैं हम लोग, क्या इम्पिडेंस चेक कीजिए. फिर क्या, अगर आपके ना बोर्ड में कोई सॉर्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमेशा स्टार्टिंग से ही चेक करना चालू कीजिए. स्टार्टिंग मतलब क्या, हम लोगों का सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है डीसी जैक. ठीक है, ये क्या, ये मेरा एचपी का मदरबोर्ड है. ओके, सो एचपी के ना मदरबोर्ड में क्या होता है, एचपी के ना मदरबोर्ड में एडेप्टर का कंफर्मेशन इसको ज़रूरी होता है. अगर इसको एडेप्टर का ना कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक ये बोर्ड आपका ऑन नहीं होगा. आप देख सकते हैं जब हम लोग एडेप्टर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं जलता है. ठीक है, कोई लाइट नहीं जलता है. मतलब क्या है, ये क्या आपको ना सिंपली बता रहा है कि ना ये लैपटॉप एडेप्टर को अभी सेंस नहीं कर पाया है. ओके, दैट्स वाई दिस एमबीडी इज नॉट गेटिंग ऑन. बट व्हाट हैपन, सी, जब हम लोग पावर स्विच प्रेस करते हैं तो ये 3 टाइम्स ब्लिंक करता है. ठीक है, 3 टाइम्स ब्लिंक करता है. सो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग इसका बैटरी आईसी का रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे. क्या कि इसमें जो भी मॉसफेट आपका लगा हुआ है, फर्स्ट मॉसफेट इसका पी चैनल है, सेकंड आपका एन चैनल है, ये मेरा प्रॉपर स्विच कर रहा है कि नहीं. दूसरा, बैटरी आईसी का जो मेरा रिक्वायरमेंट्स है सप्लाई का, वो मेरा प्रॉपर है कि नहीं. ओके, सो हम लोग इसका सिमेटिक ओपन करेंगे. ये है R53 मॉडल. ओके, एंड इसका बैटरी आईसी का लोकेशन नंबर है PU8. ओके, PU8 ये इसका बैटरी आईसी है. सो पहले हम लोग इसका सिमेटिक ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा मॉसफेट है, क्या है. ठीक है, और उसका स्विचिंग में क्या होना चाहिए. ओके, ये मेरा इसका सिमेटिक है R53 का और ये मेरा बैटरी सेक्शन है इसका. ये बैटरी आईसी है, बैटरी आईसी का नंबर है आपका BQ24728. ओके,
एंड इसमें जो आपका मॉसफेट यूज हुआ है, फर्स्ट मॉसफेट आपका पी चैनल है, ये एज अ डायोड काम कर रहा है, और सेकेंड मॉसफेट जो है आपका एन चैनल है जो रिवर्स मोड में लगा हुआ है। मीन्स क्या, एन चैनल है मीन्स इट रिक्वायर्स हाई वोल्टेज फॉर स्विचिंग, है ना। एन चैनल को हमेशा हाई वोल्टेज इसको रिक्वायर्ड होता है स्विचिंग के लिए, मीन्स इनपुट से हाई इसको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबसे पहले हम लोग इस मॉसफेट का स्विचिंग देखेंगे। अगर स्विचिंग ओके है तो फिर क्या हम लोग बैटरी आईसी का रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे। बैटरी आईसी का ना रिक्वायरमेंट्स में क्या है, देखिए ये मेरा 20 पिन का आईसी है, ठीक है। पिन नंबर 20 इसका वीसीसी है, मीन्स वी इन 19 वोल्ट लाइन जो मेरा सप्लाई इसको चाहिए वो है, ठीक है। उसके बाद जब मेरा वीसीसी ओके है तो फिर क्या है, इसका रीजन चेक करेंगे हम लोग, जो हम लोगों का अराउंड 6 वोल्ट होता है, ठीक है, रीजन वोल्टेज ये चेक करेंगे। उसके बाद क्या है, एडेप्टर का कंफर्मेशन इसका कि एडेप्टर ये मेरा बैटरी आईसी सेंस कर रहा है कि नहीं, एसी डिटेक्ट ऑन पिन नंबर 6। आफ्टर दैट वी विल चेक इट्स पिन नंबर 5 एसी इन, ओके, एसी इन इसमें आउट हो रहा है कि नहीं यहाँ से, क्योंकि ना देखिए एसी इन क्या है, एसी इन मेरा रीजन 6 वोल्ट के थ्रू वोल्टेज डिवाइडर से बन रहा है। बाय द हेल्प ऑफ रीजन 6 वोल्ट एंड वोल्टेज डिवाइडर के ना मदद से ये मेरा एसी इन बन रहा है। और एसी डिटेक्ट मेरा 19 वोल्ट के ना थ्रू, यहाँ देख सकते हैं आप 19 वोल्ट वोल्टेज डिवाइडर के ना थ्रू एसी डिटेक्ट मेरा बनता है, और साथ में प्रोटेक्शन सर्किट भी उसका। सो अगेन पहले हम लोग चेक करेंगे मॉसफेट का स्विचिंग, ठीक है, दिस एन चैनल मॉसफेट का स्विचिंग प्रॉपर है कि नहीं। देन इसका पिन नंबर 20 में सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। फिर इसका पिन नंबर 16 रीजन वोल्टेज, देन पिन नंबर 6 एसी डिटेक्ट एंड पिन नंबर 5 एसी इन, ओके। सो नाउ अगेन कनेक्ट एडेप्टर, ओके। नाउ पहले हम लोग मॉसफेट का स्विचिंग देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा एन चैनल मॉसफेट है, इसका PQ48, ओके। ये इनपुट साइड है, आप देख सकते हैं इनपुट में 19 वोल्ट है, ठीक है। आउटपुट भी इसका 19 वोल्ट ओके है, मीन्स गेट ऑब्वियस है इसका अच्छा होगा। ये देखिए 25 वोल्ट्स, ओके। इट्स रिक्वायर्स हाई वोल्टेज बिकॉज ऑफ एन चैनल, ओके। 25 वोल्ट्स इज ऑल्सो ओके, मीन्स आपका क्या है, बोर्ड में 19 वोल्ट प्रॉपर, सॉरी मॉसफेट से ना प्रॉपर 19 वोल्ट स्विच होके बोर्ड में ना जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग देखेंगे बैटरी आईसी का रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो बैटरी आईसी का क्या है, पिन नंबर 20 इसका है आपका वीसीसी, मीन्स 19 वोल्ट वहाँ पे अपने को चाहिए। सी 19 वोल्ट इज ओके ऑन पिन नंबर 20, ठीक है। इसके बाद क्या है, रीजन वोल्टेज, ओके। रीजन मीन्स पिन नंबर 16, सो पिन नंबर 16 5 10 15 एंड 16, this one is pin number 16, see it's 6 volt 6.05, okay, means रीजन voltage is also good. Now pin number 6 is AC detect. Now let's check the AC detect is pin number 6. See pin number 6 is also having a good voltage, okay. Sorry, will be fluctuating little, okay. 2.7475, okay, it's also good, means adapter is sensed by our battery. AC detect is okay. Now AC in pin number 5, okay. So now this one is pin number 5. See pin number 5 it's 0. AC in is missing, so AC in is missing, that's why this adapter DC jack having no light, okay. AC in is missing, that's why DC jack having no light, but when we press power button its lights blink. So first we have to solve this problem, okay. Why AC in is missing, AC in क्यों missing है वो पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा। So पिन नंबर 5 में ना प्रोब टिकाते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं और देखते हैं पावर स्विच प्रेस करने से कोई फ्लक्चुएशन होता है क्या, नो फ्लक्चुएशन, कांस्टेंट, ओके। सो
यहाँ पे क्या है, पिन नंबर 6 में आपका एक, सॉरी पिन नंबर 5 में जो मेरा एसी इन आउट हो रहा है रीजन वोल्टेज के ना सपोर्ट से, इसमें एक वोल्टेज डिवाइडर है, दो रजिस्टर है, एक PR80 है पुल अप और PR79 इसका पुल डाउन है। ठीक है, तो PR80 एंड PR79, PR80 एंड PR79, ओके। सो दिस वन इज PR80 and this one is PR79. So first we check the input of pull up resistor, means PR80 में आपका 6 वोल्ट आ रहा है कि नहीं वन साइड में। ठीक है, तो ये PR80 है हमारा, देखो PR80 के एक साइड में 6.05 है, मीन्स रेजन वोल्टेज वहाँ पे आ रहा है। लेकिन क्या है, इसके दूसरे साइड में देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर जहाँ मेरा काम कर रहा है, और यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, इट्स जीरो। ओके, सो फर्स्ट वी चेक दिस टू registers are okay or not. Okay, so in schematic both are written 100K. ओके, दोनों का दोनों हमारा 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है। ठीक है, तो इसको 400 किलो ओम्स में मैंने सेट कर दिया है। अब इसको चेक करते हैं, PR80 से it's 1110, 110, it's decreasing because it's connected in a board, that's why it's not showing exact value, but it's around 100 kilo ohms. Okay, now the next one, this one showing too low, means PR80 is showing good। PR80 को हम लोग सही कह सकते हैं क्योंकि ना ये मेरा 80, 90, 100 किलो ओम्स के अराउंड दिखाता है। लेकिन PR79 को जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो ये मेरा काफ़ी लो बता रहा है। देखो ये अभी हाई हो रहा है, लो हो रहा है। देखो मेन क्या है भाई, एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ, ऑनबोर्ड रजिस्टर चेक करना मुश्किल है क्योंकि क्या होता है, कोई भी रजिस्टर एक सर्किट में जुटा हुआ होता है। ठीक है, तो ना वो कभी भी आपको ना एग्जैक्ट वैल्यू अपना नहीं दिखाएगा। तो ना तरीका क्या है, उसको बाहर निकाल के, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, रजिस्टर को आप बाहर निकाल दोगे और चेक करने का कोशिश करोगे तो ना रजिस्टर वो जंप कर जाता है। इसलिए अगर रजिस्टर पे ना डाउट है तो उसको डायरेक्टली रिप्लेस ही कर दो। ठीक है, सो हम क्या करते हैं इसको, जैसे कि ना हम लोग जान रहे हैं PR80 मेरा ओके है। ठीक है, PR80 ओके है। PR79 का ना जो मेरा वैल्यू है वो कभी बहुत लो दिखा रहा है और कभी उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, तो एक बार PR70 को हम लोग, सॉरी PR79 जो मेरा पुल डाउन रजिस्टर है लोअर वन, ठीक है, उसको एक बार चेंज करते हैं PR79 को और देखते हैं कि ना क्या कंडीशन है। सबसे पहले कोई भी आईसी को छूने से, काम करने से पहले एक बार वोल्टेज डिवाइडर का कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना बहुत टाइम में ना क्या होता है कि ना हम लोगों का रजिस्टर ओपन हो जाता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। इसलिए अब अपने को 100K का एक रजिस्टर चाहिए। एक मिनट यार, 156 एंड 158, 156 एंड 158 किधर है इसमें, this one 156 and 158 both are 100 kilo ohms, so I am using from this board. Okay, अगर रजिस्टर में डाउट जाता है तो डायरेक्टली उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि ना बाहर निकाल के ना चेक करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप ट्वीजर कनेक्ट करोगे वो जंप कर जाएगा, इसलिए बेटर ऑप्शन है कि वो डायरेक्ट ही चेंज कर लो। ठीक है, रजिस्टर बैठ गया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सोल्डर प्रॉपर है। इस मॉडल का ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है
ठीक है, इस मॉडल का ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। नाउ लेट्स चेक अगेन द वैल्यू। See again it's showing low, okay, because it's connected on circuit, okay, that's why leave it, doesn't matter। ठीक है, हम लोग रजिस्टर डाल चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। दिस इज एक्ट लाइट नॉट ग्लोज, पावर स्विच प्रेस किया, 3 टाइम ब्लिंकिंग मीन्स स्टिल AC in signal is missing, okay। now again check pin number 5, नो सप्लाई, ओके, नो सप्लाई। रजिस्टर में के ऊपर साइड में मेरा इनपुट हो रहा है, मीन्स पुलअप के ना अपर साइड में मेरा सप्लाई है, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, सप्लाई है, लेकिन ये मेरा वोल्टेज डिवाइडर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर काम नहीं कर रहा है मीन्स क्या, वोल्टेज डिवाइडर तो मेरा ओके है, मे बी हो सकता है ये सप्लाई जहाँ मेरा जा रहा है मीन्स AC इन यहाँ से ना बन के जहाँ जा रहा है वहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी। सो पहले हम लोग सिमेटिक में देखते हैं कि ये सप्लाई कहाँ कहाँ जा रहा है हम लोगों का, उसके बाद हम लोग फिर ट्रेसिंग इसका करते हैं आगे। ठीक है, ये रहा पिन नंबर 5 से हम लोगों का AC इन आउट हुआ थ्रू द हेल्प ऑफ रेजन 6 वोल्ट एंड बाय यूजिंग अ वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, सो पहले इसको देखते हैं। मे बी बैटरी IC भी फॉल्टी हो सकता है, मे बी। ठीक है, बट इस केसेज में बैटरी IC को कह सकते हैं, लेकिन बैटरी IC से पहले हम देखेंगे ये मेरा कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सर्च AC इन PD11 इज नॉट अवेलेबल। सी ये AC इन है हम लोगों का। ठीक है, AC इन आ रहा है, एक PU12 IC है, ये मेरा ड्राइवर IC है। ठीक है, जो मेरा VS28 सप्लाई बनाता है आपका। ठीक है, और जितना भी ना VS है सबको एक ना स्विचिंग के ना लिए ये मेरा काम करता है ये IC। ठीक है, AC इन मेरा यहाँ पे आ रहा है इस PU12 में, और IO में आ रहा है कंफर्मेशन के लिए पिन नंबर 21 IO का। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या है, हम लोगों ने वोल्टेज डिवाइडर चेक कर लिया। ठीक है, अब ये मेरा इस IC में जा रहा है PU12। ठीक है, तो PU12 को एक बार चेक करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ना कोई प्रॉब्लम है क्या, और साथ में इस लाइन का इम्पिडेंस भी ना देख लेते हैं कि ना कोई शॉर्टिंग या किसी टाइप का कुछ है। इम्पिडेंस देखने के बाद हम लोग सबसे पहले इस IC को ना चेंज करेंगे। मे बी ये IC लीक हो गया हो या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा हो, क्योंकि देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। और क्या इस IC का सप्लाई है मेरा ये Vin पिन नंबर 20। ठीक है, इसका सप्लाई ये है, और रीजन वोल्टेज ये मेरा ये मेरा पिन नंबर 13 इसका ऑलवेज वोल्टेज है, ये भी ना बनना चाहिए अगर प्रॉपर है तो। पिन नंबर 14 मेरा 19 वोल्ट से ना यूज़ किया हुआ एक वोल्टेज डिवाइडर है जो मेरा सेंस करवाता है इसको। ठीक है, ये भी हम लोग देख लेते हैं साथ ही साथ। सबसे पहले इम्पिडेंस देखेंगे, फिर इस IC को ना देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग PU12 दिस वन, ये मेरा PU12 है। ठीक है, ये है मेरा PU12। ठीक है, 20 पिन का ये IC है। इस IC को हम लोग बाईपास भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बाईपास कर सकते हैं इस IC को ईजिली। ठीक है, लेकिन पहले कुछ भी करने से पहले चेक तो कर लें सप्लाई। तो बात हो रहा था इम्पिडेंस का ना, रुको एक मिनट, सबसे पहले इम्पिडेंस देख लेते हैं इसका। AC इनका इम्पिडेंस क्या है। ठीक है, पिन नंबर 5, see the impedance of AC in, it's good, it's having no sorting, okay, see it's increasing 131 132, it's around 131 150, it's increasing, okay, there is no sorting, okay, and it's impedance, okay। Now again we connect adapter and check the supply of this IC first, okay। This one is PU12 driver IC, okay, pin number 20 it's Vin,
pin number 21, reverse 20. This one is 20. See, 19 volt means 19 volt. It's receiving 19 volt. Okay. Now pin number 13. It's 12 volt always. Pin number 13, 11, 12, 13. See, 13. Sorry. 10, 11, 12, 13. 5, 10, 11, 12. See, it's showing too much high voltage. Wait. Let me check again. Huh? Always voltage is too high. Pin number 13. See, pin number 13. It's right now having 21 volt. 21, 5, 10, 11, 12, 13. I am checking on the capacitor. Okay. PC152. PC152. See, it should be 12 volt. ओके यहाँ पे मेरा 12 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 21 वोल्ट्स आ रहा है. ये आईसी फॉल्टी है, लिक्ड है. ये प्रॉपर सप्लाई भी ना आउट नहीं कर पा रहा अपना. ये प्रॉपर सप्लाई भी आउट नहीं कर पा रहा. और पिन नंबर 15 इसका ये एसी इन से जुटा हुआ है. ये मेरा 0 है. लेकिन पिन नंबर 13 को ये मेरा 12 वोल्ट होना चाहिए. लेकिन यहाँ देखो 12 वोल्ट की जगह ये मेरा हाई हो रहा है. वोल्टेज हाई लो फ्लक्चुएट कर रहा है ये. ठीक है. Maybe this IC is faulty. So what we do first, we replace this IC. Okay. First we replace this IC. Now see, I have placed a new IC. Okay. Okay, this one is the old one. Okay, and I place the new. Now let's check the supply again. Now connect adapter. This is jack light. See, light comes, means AC in is okay. Okay, now let's check the supply. Battery IC pin number 5 AC in. See, it's 3.02. Okay, sorry, this shouldn't because of okay. Grounding is not. See the supply 3 volt is okay on AC in. Okay, now the pin number 13 of this driver IC, it should be 12 volt. See, it's around 12 volt. There is no issue. 11 is also good. See, 11.15. Okay, now this driver IC is also good. That's why it's releasing its exact supply. Okay, DC jack light having light. Now trig motherboard. See, MBD getting on. See the ampere. Okay, having fluctuation. Now let's check the display. Okay, wait a minute. So before now check the display. Connected, switch on. Let's wait for the display having good fluctuation. Wait. Oh, it's getting off. Wait, let me check.
maybe this RAM is, but this is DDR3 L is supporting or not on this board, I don't know. The heat signal ना पड़ेगा क्या? Ampere flux, हाँ, see, display is okay. Okay, display is okay. Thank you. So if you want to get the knowledge on BIOS modding, you can just purchase our Hindi edition. All the videos are available already, and along with that there are many case studies as well as some videos theoretically on impedance and voltages are also there. With the help of DSO, how you can check the motherboard are also included on this videos. So complete package is of around 40 plus videos. You can, if you like, you can just purchase them. It is a full of knowledge. You can enjoy the videos, and it is 100% money back videos. Your money will not be wasted for that. So if you like to join our BIOS and schematics group, you can also contact us for joining that. As well as we also have a training program of laptop chip level, advanced level. If you like to join that, you can also come and join that. So thanks for watching Aditya 11 Triple T YouTube channel. If you like our channel, do hit the subscribe button, like, share and comment. Thanks a lot.